सबसे पहले तो मैं पूजनीय हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी जी साहब को हम हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। इसके बाद में आपको अब जवाब देते हैं कि हवन पूजन हो चुका है, मोदी जी ने कर दिया है। तो हवन और पूजन 1989 में भी हो चुका था और मोदी जी ने शिलान्यास किया है। हम क्षत्रिय कुल के लोग, उनके वंशज हैं, भगवान रामचंद्र जी के। हम वहाँ हवन अर्चना करने लिए जा रहे हैं। हवन लोग पहुँच जाएंगे वहाँ? अरे हम तो अनुमान लगाते हैं कि पूरा समाज ही जाएगा। अब लाखों कोई परमिशन मिल चुकी है? परमिशन अपने पूर्वज पितृदेव चल रहे हैं। पितृदेव के पहले दिन में आप आ गए पितृपक्ष में। ये भी वो तो हमारे पितृ हैं। पितरों की पूजा करना अपराध नहीं है। परमिशन ले गए हम पितरों के यहाँ पूजने के लिए। हम उनके वंशज हैं, क्षत्रिय कुल के वंशज हैं लोग, तो वहाँ परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हम अपने पूर्वज के हवन पूजन अर्चना करने 30 अक्टूबर 2020 को पूरा क्षत्रिय समाज के जितना भी संगठन है वो सब जाएगा। हवन करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चना करेंगे और प्रधानमंत्री को ये भी बताएंगे कि ये हमारे पूर्वज हैं और यहाँ आपने गैर क्षत्रिय ट्रस्ट बना करके ये न्याय संगत बात नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370, 35 ये और राम जन्मभूमि जो बनवाने का काम किया है, इस वजह से पूरी दुनिया में आजकल माने जाते हैं। अभी उन्होंने देश की उन्नति के लिए, कोरोना की इस महामारी से लड़ने के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ से ऊपर, अब तो आ गया है लगभग 22 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया हुआ है। और इसके बाद आप प्रधानमंत्री की बात नहीं मानोगे? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने क्या मुकदमे राम जन्मभूमि में क्या कर दिया उन्होंने? प्रधानमंत्री जी ने आदेश दे दिया है क्या? प्रधानमंत्री जी गए थे क्या मुकदमा लड़ने के लिए? प्रधानमंत्री जी का उसमें ना बीजेपी का ना आरएसएस का कोई व्यक्ति नहीं गया। वंशावली हमने दिया है। वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों हारा है। ये लोगों को, ये तो र्यूमर मास्टर हैं। इन्होंने तो बताया कि मुसलमान हार गया, मुसलमान हार गया, मुसलमान हार गया, ये र्यूमर फैला दिया। लेकिन ये मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बता रहा हूँ कि हिंदू और मुसलमान दोनों पराजित हुआ है अयोध्या मामले में। वहाँ क्षत्रिय जीता है। भगवान राम को क्षत्रिय घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जब क्षत्रिय वंशज वहाँ पेश हो गए तो ये पता चल गया कि उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था और भगवान राजा रामचंद्र जी के नाम से ही मुकदमा जीता है। उसमें किसी संगठन का राजा साहब, वही कोर्ट रामनवमी के दिन छुट्टी देता था, दिवाली के दिन दीपक जलाता था, तो कहता था कि आज भगवान का जन्म हुआ है, भगवान दोबारा लंका से लौट करके अयोध्या आए। वही कोर्ट ये कहता था कि भगवान राम थे कि नहीं थे। इतनी बड़ी विडंबना अगर खारिज हुई है तो ये मोदी सरकार में हुई है। इसके पहले बहुत सरकारें आई, क्यों नहीं किसी की बात हुई? भाई अदालत कब कहती थी कि राम पैदा नहीं हुए? ये तो विपक्ष वाले कहते थे ना, जो मुकदमा लड़ रहे थे वो लोग कह रहे थे कि राम पैदा नहीं हुए। और कोर्ट ने दीपक नहीं जलाया। हमारे क्षत्रिय कुल का जब ये मुख्यमंत्री वहाँ आया है तो कितना भी बेशरम आदमी होगा तो अपने कुल को नहीं भूलता। तो उसने अपने कुल का थोड़ा संज्ञान लिया और वहाँ दीपक जला दिया।
तो सब कोई अपने कुल का नाम रोशन करना चाहता है, तो योगी ने भी कर दिया तो क्या अपराध किया और क्या भलाई कर दिया? उसका फर्ज है, पूर्वजों का कर्ज है उसके ऊपर। पूर्वजों ने जन्म दिया है तो कर्जा नहीं है क्या उसके ऊपर? तो क्या नई बात कर दिया दीपक जला करके? 4 लाख लोगों ने अपना गला दान कर दिया है, सिर दान कर दिया है, आहुति दे दिया है। योगी दीपक जला दिया तो बड़ा महान हो गया। उनको याद करो जो 4 लाख लोगों ने आहुति दिया है और 8-10 लाख लोगों का गला गर्दन काटा है। तो हमारा कुल का मसला है, इसमें सरकार को आड़े हाथ नहीं आना चाहिए, ये मेरा वो है। दूसरा, पूरा खजाना ख़त्म हो रहा है। 20 लाख करोड़, 22 लाख करोड़ आर्थिक तबाही इस चरम सीमा पर आ गई है कि एक एक व्यक्ति रोटी के लिए मोहताज हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि मनरेगा का आधा पैसा किसानों को दान दे दो, उनका बिजली माफ़ कर दो, ट्यूबवेल का, उनका खाद आधे रेट पर दे दो, उनके लिए डीजल का कोटा बांध दो कि किसका कितना एकड़ ज़मीन है, कितने घंटे में लगता है, उतना मिट्टी के तेल की तरह जैसे राशन कार्ड की तरह से डीजल दीजिए उनको, और ताकि वो मज़दूरों को अपने खेतों में काम लगा करके उनकी पूर्ति करें, उनको रोजगार दें। मनरेगा में लाखों करोड़ रुपया तुमने बहा दिया अब तक, और 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी लाखों करोड़ में भी, एक नहर नहीं बनी, एक सड़क नहीं बनी, एक स्मारक नहीं बना, कोई धर्मशाला नहीं बना, कोई स्कूल नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई फ्लाईओवर नहीं बना। और महान हो 6 साल हो गया, खाली बेचने के लिए हो कि भेल बेच दो, तेल बेच दो, सड़क बेच दो,